हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। 36 साइज चेस्ट के लिए इस डिज़ाइन को हम रेडी कर रहे हैं और डीप नेक में इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हमने कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर हमने 5.5 इंच, आर्म होल हमने 6.25 इंच, चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9 इंच है और जितनी भी ब्लाउज की रेडी लंबाई है उसमें हमने 1 इंच बढ़ा के इसे कट कर लिया है। 32 से 40 साइज के लिए आप इतना आर्म होल और शोल्डर लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के लिए हम अस्तर पे मार्क करेंगे। उसके लिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी डीप आपको पहनना हो। यहाँ पे हम गले की लंबाई 12 इंच ले रहे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। इस डिज़ाइन को हम बिना पेपर पेस्टिंग के बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं नीचे से जो गले की चौड़ाई है वो हम 3.5 इंच रख रहे हैं। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, सीधा करने के बाद यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। ये देखिए 4 इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। ये देख सकते हैं। मिलाने के बाद ऊपर की साइड हम हल्का हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव देते हुए शेप बनाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको शेप बनाना है। ये देखिए डॉट डॉट करके हमने शेप को रेडी कर लिया है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। तो ऊपर का जो डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें नीचे के डिज़ाइन के लिए इस तरह से, ये देखिए, इसमें जो भी इसका आधा आएगा वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है और बस उसी मार्किंग पे आपको इस तरह से 1/2 इंच बाहर की साइड इस तरह से एक मार्क करना है। जो 1/2 इंच पे हमने बाहर की साइड मार्क किया था उसी में आपको इस तरह से गोलाई में शेप बनाना है। एक ये हो गया हमारा और ये हमारा दूसरा हो गया। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले पेपर पे मार्क करके कट कर लीजिए और अस्तर पे रख के मार्किंग कर लीजिए। तो गले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 3 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लेना है और इसी भी यहाँ पे भी गोलाई में 3-3 इंच पे इस तरह से डॉट डॉट बना के आपको इस लाइन को इस तरह से गोलाई में मिला लेना है। ये देख सकते हैं। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अंदर के गले की कटिंग करनी है, साइड की जो मार्किंग है उसे आपको कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं इसे ओपन करेंगे और इसका जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और नीचे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच अस्तर के ऊपर चढ़ा के आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं नीचे की साइड सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसे इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और पूरे गले को पिन से सेट कर लेना आपको, जिससे सिलाई लगाते टाइम जो आपका गला है वो इधर उधर ना हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इसमें सिलाई लगा सकें। अब हम गले के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से घुमाते हुए राउंड पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए कोने को भी बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। ये देखिए पूरे राउंड में सिलाई लगा के हमने इस तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट कर लिया है। अब हम इसे जिस तरह से अस्तर की कटिंग किए हैं बिल्कुल उसी तरह से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अस्तर के बराबर से हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप पूरे गले पे छोटे छोटे कट बनाएंगे। कोने पे भी आपको कट बनाना है, जिससे पलटने के बाद जो आपका गला है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए।
ये देख सकते हैं पूरे राउंड में हमने इस तरह से कट बना लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हम इसे पलट लिए हैं। पलटने के बाद हम इसमें गले पे और नीचे की साइड, दोनों साइड हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल किनारे से सीधी सिलाई लगानी है। नीचे की साइड सिलाई लगा ली है हमने। अब इसी तरह से हम गले के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करके सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले गले पे प्रेस लगा के अच्छे से गले को सेट कर लें, उसके बाद उस पर सिलाई लगाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे गले पे सिलाई लगा के हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। देख सकते हैं हमारा गला भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ सिलाई लगा ली हमने और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट के सेट कर लेना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं और इस साइड भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छांट के हम अस्तर के बराबर कर लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा के हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमें दोनों टक्स की सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इस डिज़ाइन के ऊपर लेस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इस डिज़ाइन को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेस लगा के इस डिज़ाइन को और भी प्यारा सा लुक देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने अपने पसंद का लेस लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हाफ से हम इस तरह से लेस लगाएंगे। पूरे गले से नहीं लगाना आपको। और जो कोना है वहाँ पे लेस को आपको अच्छे से फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको लेस को फोल्ड करके सेट करना है। ये देखिए यहाँ तक हमने लेस को लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड भी लेस लगाएंगे ऊपर से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने मार्किंग की थी उसी मार्किंग को आपको फिर से करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा 3 इंच आ रहा है, 3 इंच में 2 पॉइंट कम। तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे ही हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे और मार्क करेंगे और इसी मार्किंग को गोलाई में यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी इसे आपको इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे हमें लेस को बिल्कुल जिस तरह से हमने गोलाई में मार्क किया है उसी गोलाई में लेस को सेट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए लेस को सेट कर रहे हैं और जो हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर भी आपको लेस को इस तरह से सेट करना है। ये देख सकते हैं एक साइड हमने लेस को सेट कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सेट करेंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लेस को सेट कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी साइड भी हमने लेस को अच्छे से सेट कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।